हॉर्मुज़ पर बढ़ा तनाव, ट्रंप ने ओमान को दी बड़ी धमकी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, जेल से अस्पताल जाएंगे इमरान खान। गाजा पर बयान देते हुए बोले बेनगुइर, हर रात 30-40 मारो। डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों की भारत के चुनावी सिस्टम की तारीफ। सूडान पहुंचे पाक हथियार, क्या बलूचिस्तान पर होगा असर। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है दुनिया का हालचाल। वक्त तो चला है दुनिया की 5 बड़ी खबरों पर नजर घुमाने का। सबसे पहले बात कर लेते हैं अमेरिका और ईरान की। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को लेकर बेहद कड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि अगर ओमान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अमेरिका और ईरान के बीच किसी तरह की रुकावट पैदा करता है तो अमेरिका उस पर ज़बरदस्त हमला कर सकता है। दरअसल ईरान और ओमान हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही को लेकर बातचीत कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच समुद्री रास्ते का एक संयुक्त नक्शा तैयार करने पर सहमति बनी है। ट्रंप इस बातचीत से नाराज बताए जा रहे हैं क्योंकि वह हॉर्मुज़ पर अमेरिकी नियंत्रण चाहते हैं। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी के कारण ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, ईरान के लोग अच्छे पोकर खिलाड़ी हैं, लेकिन देश की हालत खराब होती जा रही है। अमेरिकी हथियारों को लेकर ट्रंप ने कहा कि पश्चिम एशिया में अमेरिका ने अभी बहुत कम हथियार इस्तेमाल किए हैं और उसके पास बड़ी संख्या में हथियार मौजूद हैं। यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिन का सीमित सीज़फायर खत्म हो रहा है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ईरानी IRGC से बैक चैनल के जरिए बातचीत कर रहा है और अब ईरान के पास सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि पाकिस्तान से संबंधित है। दरअसल पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल से अस्पताल ले जाकर इलाज कराने का आदेश दिया है। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी PTI ने इस फैसले की जानकारी दी। रॉयटर्स के मुताबिक इमरान खान के परिवार और पार्टी की ओर से लंबे समय से उनकी खराब सेहत को लेकर चिंता जताई जा रही थी और उनके अस्पताल में इलाज कराने की मांग की जा रही थी। उनके बेटों ने भी पिछले साल कई बार उनकी सेहत को लेकर चिंता जाहिर की थी। उनके वकीलों का दावा था कि जेल में रहने के दौरान उनकी दाईं आंख की रोशनी काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। 73 साल के इमरान खान अगस्त 2023 से कई मामलों में सज़ा मिलने के बाद जेल में बंद है। उनका कहना है कि साल 2022 में सत्ता से हटने के बाद उनके खिलाफ दर्ज किए गए मामले राजनीतिक बदले की भावना से लगाए गए हैं। इससे पहले जेल अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उनकी आंखों की स्थिति में सुधार हुआ है और नज़र लगभग सामान्य है। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी के अंत में उन्हें राइट सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन नाम की आंख की बीमारी का पता चला था। इसके बाद उनका इलाज पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें अस्पताल ले जाकर आगे का इलाज कराया जाएगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि गाज़ा से संबंधित है। दरअसल गाज़ा पट्टी में संघर्ष और तनाव लगातार बरकरार है। शांति समझौते की कोशिशों के बीच भी हिंसा पूरी तरह से थम नहीं रही। इस बीच इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामार बेन-गुविर ने गाज़ा को लेकर बेहद भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इजरायली सेना को गाज़ा में हर रात टारगेटेड कार्रवाई करनी चाहिए और रोज़ाना 30 से 40 लोगों को मारना चाहिए। उन्होंने फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी भी की और कहा कि गाज़ा में इजरायली बस्तियां बसाई जानी चाहिए। उनका कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़िलिस्तीनियों को गाज़ा छोड़ने के लिए मजबूर किया जाए और उन्हें दूसरे देशों में भेजा जाए। बेन-गुविर का यह बयान ऐसे समय में आया है जब गाज़ा में युद्ध खत्म करने को लेकर बातचीत चल रही है। अमेरिकी मिडिल ईस्ट दूत जेरेड कुशनर ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कई घंटे मुलाकात की। बातचीत में अमेरिकी प्रस्ताव पर चर्चा हुई जिसके तहत हमास अपने हथियार छोड़ सकता है और इजराइल गाज़ा के बड़े हिस्से से धीरे धीरे अपनी सेना हटा सकता है। हालांकि नेतन्याहू का कहना है कि हमास के हथियार पूरी तरह खत्म होने तक इजरायली सेना की वापसी नहीं होगी। वहीं हमास ने अमेरिकी योजना पर सहमति जताने की बात कही है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से संबंधित है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की चुनावी व्यवस्था में बदलाव की मांग करते हुए भारत के चुनावी सिस्टम का उदाहरण दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भारत में करीब 64 करोड़ 60 लाख लोगों ने वोट डाला और 1% से भी कम मतदान पोस्टल बैलेट के जरिए हुआ। उन्होंने यह भी बताया कि भारत में मतदाताओं की पहचान के लिए फ़ोटो ID का इस्तेमाल होता है। ट्रंप इसी आधार पर सेव अमेरिका एक्ट को समर्थन देने की अपील कर रहे हैं। इस प्रस्ताव का उद्देश्य अमेरिकी संघीय चुनावों में वोटर रजिस्ट्रेशन और मतदान के दौरान नागरिकता और पहचान से जुड़े नियमों को सख्त करना है। प्रस्ताव के तहत केवल अमेरिकी नागरिकों को वोट देने की अनुमति, रजिस्ट्रेशन के समय नागरिकता और पहचान का प्रमाण पत्र
इन पर्सन वोटिंग के लिए फोटो आईडी और डाक से मतदान पर सख्त नियम लागू करने की बात है। हालांकि भारत और अमेरिका की चुनावी व्यवस्था अलग है। भारत में चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग की निगरानी में होते हैं, जबकि अमेरिका में चुनावों का संचालन मुख्य रूप से राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है। विरोध दर्ज करने वालों का कहना है कि सख्त नियमों से करीब 2 करोड़ अमेरिकी मतदाताओं को परेशानी हो सकती है। साल 2026 का सेव अमेरिका एक्ट 11 फरवरी को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में पास हो चुका है और अब सीनेट में प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। अब रुक कर लेते हैं अगली और आखिरी खबर का, जो कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को लेकर। दरअसल पाकिस्तान अपनी खराब आर्थिक स्थिति के बीच हथियारों के कारोबार को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक पाकिस्तान का डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स विदेशी ग्राहकों के लिए लड़ाकू विमान, ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट और ड्रोन जैसे हथियारों की सप्लाई बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहा है। इस पूरी रणनीति में सऊदी अरब से मिलने वाली आर्थिक मदद और दूसरे देशों के साथ रक्षा सौदों को अहम माना जा रहा है। पाकिस्तान के JF-17 फाइटर को इस हथियार निर्यात योजना का प्रमुख हिस्सा बताया जा रहा है। जनवरी में रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच करीब $2 अरब के कर्ज को JF-17 विमानों की खरीद में बदलने पर बातचीत हुई थी। वहीं सूडान के साथ करीब $1.5 अरब के हथियार और एयरक्राफ्ट सौदे पर भी बातचीत हुई थी। हालांकि बाद में यह सौदा रोक दिया गया। रिपोर्टों के मुताबिक सऊदी अरब ने इस डील को खत्म करने के लिए पाकिस्तान से कहा था और इसके लिए फंड देने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान का लक्ष्य हथियारों की बिक्री से विदेशी मुद्रा कमाना और अपना रक्षा उद्योग मजबूत करना है। लेकिन इसी बीच बलूचिस्तान को लेकर गंभीर आरोप और आशंकाएं भी सामने आ रही हैं। बलूच सूत्रों का दावा है कि रक्षा सौदों से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल वहां सैन्य कार्रवाई बढ़ाने में हो सकता है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।